नमस्कार, देशभक्तों की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर पंचायत करने जा रहे हैं जो आपको और आपके परिवार को तिल तिल कर मारने पर तुल्ला है। इसीलिए इस एपिसोड को ध्यान से देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार आपसे ये कहे कि आप स्लो पॉइजन खरीदकर चटखारे लेते हुए आत्महत्या कर रहे हैं, तो आप उसे मारने के लिए दौड़ेंगे। लेकिन ये सच है। कुछ लोग मोटी कमाई के लिए आपको जहर परोस रहे हैं और आप खुशी से उसे खरीद रहे हैं। ना जाने कितने लोग ये जहर खाकर अपनी जान गंवा चुके हैं और आगे भी गंवाएंगे, क्योंकि उन जहरीले केमिकल्स का असर धीरे धीरे होता है। दोस्तों, मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ उसकी जानकारी वंदना जी ही बेहतर दे पाएंगी, क्यों कि वो खुद लगभग 2 साल से उसी बिजनेस से जुड़ी है। हाँ, लेकिन ईमानदारी से। ये बात तो सच है। मुझे याद है कि इन्होंने अपनी कंपनी शुरू ही यह कहकर की थी कि मेरा बिजनेस चले या ना चले, लेकिन क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। इनकी तो टैग लाइन ही है कि ईट प्योर बी श्योर, शुद्ध खाएं निश्चिंत रहें। सो वंदना जी, एक मसाला एक्सपर्ट होने के नाते आगे की जानकारी आप ही दीजिए। धन्यवाद राजेश जी। दोस्तों, कभी मसालों की महक से ही हमारे मुंह में पानी आ जाता था, लेकिन आज मसाले के नाम से ही दहशत हो जाती है। हाल ही में कुछ नामी समाचार पत्रों में छपी कुछ लाइंस आपको सुनाती हूँ। In recent months, several popular Indian spice brands, including MDH and Everest, have come under global scrutiny and faced bans in various countries due to contamination concerns. Authorities in Hong Kong and Singapore banned the sale of certain products. इसका सारांश ये है कि भारत की कई मशहूर कंपनियों के मसालों पर विदेशों में बैन लगा दिया गया, क्योंकि उनमें कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स मिलाए गए थे। उसके बाद देश में हड़कंप मच गया और हमारी FSSAI भी जाग गई। ये वही सरकारी संस्था है जो खाद्य और पेय पदार्थों की क्वालिटी कंट्रोल करती है, उनकी शुद्धता की जांच करती और प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस भी देती है। उन्होंने फटाफट सारे मसालों के टेस्ट किए और 111 मसाला कंपनियों के लाइसेंस निरस्त कर दिया। अब बहस का मुद्दा यह है कि अब तक ये लोग अपनी आंखें क्यों बंद किए हुए थे। मैंने भी शार्क टैंक नाम के एक टीवी शो में भी देखा है। उससे बड़ा मुद्दा ये है कि जो लोग इसके गुनाहगार हैं, उनको सजा कब और क्या मिलेगी, क्योंकि उन जहरीले मसालों की वजह से जो मर चुके हैं या कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल में जाकर देखिए, बच्चों से लेकर बूढ़े तक मौत की कगार पर पड़े हुए हैं। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए अपनी मौत की दुआ मांग रहे हैं। उनका कसूर यही था कि उन लोगों ने वो केमिकल्स वाले मसाले खाए, लेकिन ये सच्चाई भी शायद उनकी मौत के साथ दफन हो जाएगी। राजेश जी, मिलावटी मसालों में सबसे ज्यादा जहरीले रंगों का यूज होता है। अगर इन मसालों को पानी में डाला जाए तो रंग तुरंत पानी में घुल जाएगा और मसाले ऊपर तैरते रहेंगे, लेकिन असली मसाले जल्दी से पानी में घुल जाते हैं और नीचे चले जाते हैं। नकली मसालों का रंग चटक बनाने के लिए केमिकल्स का यूज करते हैं, जैसे हल्दी पाउडर में पीले रंग और लाल मिर्च पाउडर में लाल रंग, और लकड़ी के बुरादे को मिक्स करते हैं। चाय पत्ती में चमड़े की बारीक पाउडर मिलाते हैं। धनिया पाउडर में जो चीज मिलाते हैं उसे बताने में भी घिन्न आ रही है। जाने दीजिए। नहीं वंदना जी, आप बताइए ताकि लोग अपने आप को बचा पाएं। धनिया पाउडर में सूखे गोबर या कंडे के पाउडर को मिला देते हैं। पैसों के लिए लोग अपनी इंसानियत भी मिटा चुके हैं। सो प्लीज बी केयरफुल। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। हम सभी को जागरूक रहने और जागरूक करने की जरूरत है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते अगले एपिसोड में किसी ज्वलंत समस्या के साथ। नमस्कार। तो दोस्तों, इस एपिसोड के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपके पास भी जनहित से जुड़ी कोई जानकारी हो तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। नमस्कार।